अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का फिर से रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और टिकटॉक की दुनिया में एक हलचल मचा कर रख दी है। पहली हलचल तब मची थी जब इमरान खान साहब ने टिकटॉक अकाउंट बनाया था और जिस तादाद में इतनी थोड़े टाइम में लोगों ने उसे ज्वाइन किया, उस वक्त एक रिकॉर्ड बना था और टिकटॉक इंतजामिया भी हैरान होकर रह गई थी कि ये कौन आ गया आखिर। और अब एक दफ़ा फिर से टिकटॉक इंतज़ामिया को हैरत में डाल दिया है पीटीआई वालों ने। क्या ऐसा हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ जनाब आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ ने आज बड़ी तादाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए, यानी बड़ी तादाद मीन्स के स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में, उनसे खिताब करते हुए बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात दिए हैं मुख्तलिफ सवालों के। तो एक तो हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कल DGISI, आज खुद आर्मी चीफ, तो ये अब साहिबान, ये शख्सियात जिस तरह से पब्लिक में आके इंटरेक्ट कर रही हैं, ये एक हमें दिलचस्प ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर उसके बाद ये कि आज इम्पॉर्टेंटली मैं देख रही थी 3-4 जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से एक लाइन सामने आ रही है और ये लाइन ये है कि जनाब PMLN शायद अब उतनी फेवरेट नहीं है और इस वक्त रियासत जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है कि अब आगे करना क्या है। तो इसके ऊपर एक तफसीलन डिस्कशन मैं आपके सामने रखूँगी। इसके बाद कुछ बातें करेंगे जी इमरान खान साहब की भी, उनके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ जेल से आज सामने आई हैं, तो वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले ज़रा यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि जो टिकटॉक पर एक तूफ़ान उठाया हुआ है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो जो मुख्तलिफ इत्तलात आ रही थी, कहीं पर बता रहे थे लोग कि 30 लाख के करीब लोग देख रहे हैं, किसी वक्त पे उसकी तादाद 50 लाख तक भी पहुंची, 5 मिलियन तक भी पहुंची है और कभी उसकी तादाद 4 मिलियन तक भी रही है। तो मुख्तलिफ औकात में जो जाहिर है कि लोग ज्वाइन करते भी रहें, बीच में से कोई जाते भी रहें, फिर आते भी रहें, तो ये सब चलता रहा। लेकिन टिकटॉक पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पहला जलसा किया था, यानी टिकटॉक जैसी ऐप को, पहले तो आप इस आइडिया को सलाम पेश करें कि आमतौर पर टिकटॉक की ख्याल आते ही जहन में आता है कि जैसे कोई नॉन सीरियस किस्म के स्टूडेंट्स टाइप लोग और बच्चे, ये लोग एक तफरी के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये एक ऐसी ऐप है। लेकिन टिकटॉक जैसी ऐप से भी इस कदर स्ट्रॉन्ग किस्म की कम्युनिकेशन की जा सकती है, इस बात का जिसको भी ख्याल आया है सलाम है उसको। उसकी वजह यह है कि आपने फिर से वो जो आपकी एक यूथ है, जो कॉलेजेस में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो टिकटॉक पर तो लाजमी है, ट्विटर पे भले हो ना हो। देखिए इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें। जो ट्विटर है ना, वहाँ पर ज़्यादातर आपको सीरियस किस्म का एक सारिफ जो है वो नज़र आता है, सीरियस लोगों के ज़्यादातर इसके ऊपर आपको नज़र आते हैं अकाउंट्स। फेसबुक की अगर बात करें तो उस पर हर तरह के आपको कम्युनिटी मिलती है, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में हैं, उसमें बिजनेस सेक्टर बहुत बड़ी तादाद में है, उसमें आपको सीरियस भी मिलेंगे, नॉन सीरियस, हर तरह। और ये फिर फैमिली के लिए भी एक ऐप समझी जाती है, फैमिली ऐप भी है, सोशल ऐप भी है, हर तरह का इसको आप एक वो कंसीडर कर सकते हैं। जो टिकटॉक है ना, ये आप खालिस्तान समझते हैं कि जैसे तफरी के लिए है और जो ख़ास तौर पर टीनेजर्स हैं और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऐप है जिसमें वो एंटरटेनमेंट बुनियादी उनका मकसद होता है, उसमें को बहुत ज़्यादा आपका सीरियस कंटेंट कम ही नज़र आता है। तो इस वाली ऐप को भी, जिसमें आमतौर पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कोई सीरियस कंटेंट आएगा, वहाँ पर आप एक बाकायदा इलेक्शन कैंपेन के तौर पर बड़ा जलसा कर डालें। तो ये एक तो पहले आइडिया ही बड़ा यूनिक था। फिर उसका दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इसके ज़्यादा आपको नज़र आता है कि कंज्यूमर हैं, ज़्यादा लोग उस पर अटैच हैं, ज़्यादा अकाउंट्स हैं, ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन करते हैं। तीसरी उसमें चीज़ क्या इंटरेस्टिंग है कि उसमें जो यूथ है आपकी, अगेन आपने उसको कैप्चर कर लिया है। तो हर लिहाज से ये एक ब्रिलियंट आइडिया था। अच्छा, एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आज ही सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये पैगाम था कि इंटरनेट सर्विस में तातुल नहीं आना चाहिए। तो कम से कम एक दिन के लिए ही सही एक रिस्पेक्ट हमें थोड़ा नज़र ज़रूर आई, एक रिगार्ड ज़रूर दे दिया गया है कोर्ट के फैसले को। और आज कोई इंटरनेट में सच कहीं शिकायत नहीं हुई कि इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन हुआ या बंद कर दिया गया। तो उसकी वजह भी एक बड़ी वजह है कि आज बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन करने के काबिल हुए, वरना इससे पहले भी वो ज्वाइन इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में करना चाहते थे। लेकिन अगैन वही बात है कि
इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, हर कोई तो नहीं ज़रूरी है कि वो फिर वीपीएन को यूज़ करना जानता हो, अप्रोच कर सके, तो वो फिर ज़ाहिर आप फिर सुस्ती कर जाते, नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर अब चूँकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसमें फिर वास्ट नंबर ऑफ पीपल जो है उन्होंने इसको ज्वाइन किया, तो इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए। यहाँ पर आज मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमा हैं, कुछ तो रूपोश हैं, कुछ तो खैर अब सामने आ चुके हैं, और वो फिर जाहिर है आपको एक ही स्क्रीन पर सब नज़र आए। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट या व्लॉगर्स भी जो कि पीटीआई के हलकों में ख़ास तौर पर बड़े मकबूल हैं, तो वो भी इसमें स्पीकर के तौर पर बात कर रहे थे। तो काफ़ी एक यानी इफ़ेक्टिव किस्म की कम्युनिकेशन जो है पीटीआई ने अपने इस प्लेटफॉर्म से की। तो वो जो आप कहते हैं ना घर घर डोर टू डोर मुहिम, ये यही है। अब ये देखिए ये फ़र्क आ गया ना जिद्दत का, कि डोर टू डोर मुहिम ये अब हर घर में, भाई इधर बैठा है कोई, उसने भी लगा लिया जलसा, दूसरे घर में बैठा उसने भी जलसा लगा लिया, तीसरे घर में बैठा उसने भी जलसा लगा लिया। तो आपकी वो डोर टू डोर मुहिम ऑटोमेटिकली हो रही है। हर मैसेज मुहिम, कैंपेनिंग का मतलब क्या है, आपने मैसेज देना है। वो आपने अगर इस तरह से दे दिया हो, या आपने जलसा करके दे दिया, या आपने बैनर लगा के दे दिया, या आपने कॉर्नर मीटिंग करके दे दिया, तो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन, वो उनकी अपनी एक वैल्यू एंड वर्थ है कि आप गली में निकल के मोबिलाइज जो करते हैं, सामने इंटरेक्शन करते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी भी वजूहात की बिना पर वो नहीं हो पा रहा, नहीं रियासत करने दे रही, तो आपने कैसे अदर मीन्स को मुतबादिल ज़राए कैसे तलाश करने हैं, ये भी तो एक क्रिएटिविटी भी है, और चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी है। यही तो फाइट का मज़ा है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं रहने देना, उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो बहरहाल जी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जलसा, और इसमें आप ये अंदाज़ा लगाइए इमरान खान साहब की मकबूलियत का, कि इवन इसमें गेस्ट स्पीकर इमरान खान साहब नहीं थे, ना उन्होंने आना था, ना उन्होंने नज़र आना था, ना वो ज्वाइन कर चुके थे। हत्ता कि और भी जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी हों, मुराद सईद साहब हों, जो पहले के लोग थे जो बड़े मकबूल थे, असद उमर साहब या फवाद चौधरी साहब, इनमें से भी कोई ऐसा स्पीकर मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि सिर्फ पीटीआई के नाम के ऊपर लोग इतना वहां पर आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपको अगेन पीटीआई की जो मकबूलियत है उसका एक मुंह बोलता सबूत नजर आता है। अब बहुत सारे लोग आपको ये आजकल कहते हुए नजर आते हैं, जी इलेक्शन कोई सोशल मीडिया पर तो नहीं होने, या सोशल मीडिया से मकबूलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भाई कैसे नहीं लगाया जा सकता? ये जो इतने करोड़ों मोबाइल सार्फिन है, ये क्या पीछे कोई रोबोट्स के हाथ में है? ये मोबाइल आपके इंसानों के हाथ में है, और यही वो इंसान है जिन्होंने जाकर वोट भी कास्ट करना है। तो अगर ये सोशल मीडिया पर अपना इजहार कर सकते हैं, तो ये वोट भी कास्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है ये करेंगे या नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ये पोटेंशियल वहां पर मौजूद है। तो ये कहना कि वो वहां पर जो ये कोई फेक है, ये फेक कैसे हो सकती है जब आपके वो तमाम मोबाइल सार्फिन जो हैं वो अलाइव हैं, वो यूज कर रहे हैं, तो वो फेक कैसे मकबूलियत हो सकती है? वही लोग हैं ना जो इसमें पार्टिसिपेट करके सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पोल्स में, ट्रेंड्स में, व्यूज में आपको बताते हैं कि वो किधर खड़े हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ें तो सही हतमी तौर पर 8 फरवरी को पता चलेंगी, अगरचे उस वक्त भी नहीं पता चलेंगी। हतमी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपने एक ओपनली तो आने ही नहीं दे रहे ना आप चीज़ों को, या तो आप ओपनली आने देते तो फिर आपको सही तौर पे पता चलता, लेकिन बहरहाल उसका एक अक्स तो आपको 8 फरवरी को नज़र आ ही सकता है। तो बहरहाल जी ये हो गई बात। अब इसके ऊपर दूसरी तरफ आप ननकाना साहब में नून का जलसा देख लें ना, अगेन एक बहुत थोड़ी जगह पर ये जलसा किया गया था, इसी खौफ के मारे कि अगर बड़ी जलसा गाह होगी उसे भरना मुश्किल होगा। तो ननकाना साहब में आप मियाँ साहब फिर खुद निकले, मरीम नवाज निकली, और उन्होंने खिताब विताब भी किए। तो बहरहाल थोड़ी जगह को भर के आप दिखा दें तो उससे भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। नज़र तो आ रहा था कि वो बहुत एक छोटा पंडाल था जिसको भरा गया था। और अगेन वही मियाँ साहब की एक ही गर्दान है, मोटरवे मोटरवे मोटरवे। भाई मोटरवे ठीक है, अच्छी चीज़ है मोटरवे, मैं उसकी बुराई नहीं करती हूँ, यूज़फुल है, सड़कें बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन क्या सिर्फ यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो भी इतने महंगे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आपने इतने कर्जे लिए कि उनके बाद आज तक हम कर्ज़ों के बोझ से निकल ही नहीं सके। तो उसके लिए प्लान, उसकी स्ट्रैटेजी वो क्या थी? या तो आपने वो इस तरह से बनाए होते कि पाकिस्तान के ही बजट में से बनाए होते, कर्जे ना लिए होते, तो हम भी कहते कि हाँ जी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बना दिए। और फिर ये कि प्रायोरिटी में क्या प्रोजेक्ट्स थे। अगर आपका घर अंदर ये सूरत हाल है कि आपका बच्चा बीमार है, आपके बिल देने वाले हैं, या आपके घर साफ पानी पीने को दस्तयाब नहीं है, या आपकी छत टपक रही है, या आपके पास पैसे नहीं है कि आप बच्चे को स्कूल भेज सकें, तो बाहर आपके घर के सामने जितनी मर्जी अच्छी सड़क हो तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो आपके घर के अंदर मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, वो किसकी प्रायोरिटी हैं।
तो इसलिए मोटरवे का जो भाषण है अभी हमें बहुत सुनना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल वही मोटरवे के इर्द गिर्द और मुझे क्यों निकाला वाली तकरीर मियाँ साहब की और मरीम नवाज साहिबा का, तो आपको पता ही है उनकी तकरीर क्या होती है। तो बहरहाल जी ये एक तरफ ये चीज़ें। अब ये सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ तो और यहाँ हो गई है कि जिस तरह की इनकी फ्लॉप किस्म की कैंपेन हुई है उससे ताकतवर हल्के भी देख रहे हैं और उन्हें भी नज़र आ रहा है कि ये अब चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनका ख्याल था कि बल्ला लेकर और इनको खूब प्रोमोट करके इस काबिल हो जाएंगे कि इलेक्शन करा लिए जाएं। लेकिन अब भी सूरत हाल ऐसी है कि अनसर्टेनिटी है उनके लिए भी। इधर तो है ही है पीटीआई में, उधर उधर उससे ज़्यादा है। उन्हें अभी तक यकीन नहीं है कि वो चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। और अब इसका इजहार मुख्तलिफ जो बहुत सीनियर जहांदीदा लोग हैं उनकी तरफ से भी आना शुरू हो चुका है। अगरचे अभी हम देख रहे हैं एक दो फेक सर्वे भी फैलाए जा रहे हैं। पहले गैलप का सर्वे आया था, उसके बाद भी एक आध सर्वे आया और आज भी एक सर्वे चल रहा था इसी तरह का, जिसमें बताया ये जा रहा था कि जी एक अलग किस्म की पॉपुलैरिटी अचानक से मिल गई है पीएमएलएन को और पता नहीं क्यों मिल गई। अच्छा दिलचस्प बात देखिए, ये सर्वे क्यों डाउटफुल है, मैं उन्हें क्यों डाउट, इसलिए नहीं कि उसमें पीटीआई की मकबूलियत कम क्यों हो गई है उस तरह। ये डाउटफुल इसलिए हैं कि पहली चीज़ तो ये कि या तो हुआ होता ना कि कुछ ऐसा हो गया है बीच में एक महीने के अंदर कि अचानक ही लोगों की राय बदल गई हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो। भाई इमरान खान डील करके बाहर चले गए, लोग एकदम उधर से हटके उन्होंने कहा नहीं भाई नवाज शरीफ ही अच्छा है, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि नवाज शरीफ ने आके कोई ऐसी इनकलाबी किस्म की कैंपेन चला दी या कुछ इस तरह का मैजिक कर दिया कि लोग यानी कुछ हुआ भी नहीं, वो अंदर से बाहर भी नहीं निकले, वो वहाँ पे डटा भी रहा, कुछ ऐसा मंजरनामा नहीं बदला और बिला वजह ही लोग ऐसे क्यों बदल गए। ये कितना बड़ा सवाल है जो ये सर्वे देने से कासिर हैं। इसलिए ये सर्वे डाउटफुल हैं कि ये बता नहीं सकते, ये आंसर नहीं कर सकते इस बात का कि ये पॉपुलैरिटी अगर आप नवाज शरीफ साहब की दिखा रहे हैं तो ये किस बेस के ऊपर आप दिखा रहे हैं। तो बहरहाल ये आप सर्वे जितने मर्जी करा लें, जो लोग ग्राउंड पर फिर रहे हैं वो बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैं ये नहीं कहती कि पीटीआई जीत ही जाएगी या नहीं जीतेगी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि कैंपेन करने दिए जाए, लोगों को इलेक्शन के सिंबल्स याद करवा दिए जाएं, लोगों को वोटिंग डे पर आने दिया जाए और फिर लोग अपने वोट पे पहरा भी दे सकें। अगर ये सब हो जाता है तो आप यकीन मानें कि पीटीआई की गेम बहुत ऑन है अभी तक, ऐसा नहीं है कि फिर पीटीआई गेम से ऑफ है। तो ये ज़रूरी है कि पीटीआई जो है इन चीज़ों पे और ज़्यादा मेहनत करे अगले कुछ दिनों में कि तमाम लोगों को उनके हलकों के जो रेलेवेंट उम्मीदवार हैं और जो उनके सिंबल्स हैं उनको पहचान भी हो जाए और उनको इतना मोटिवेट कर दे कि वो जाके वोट भी डाल के आए। तो गेम बिल्कुल ऑन है पीटीआई की अगर ये करने में ये कामयाब है, क्योंकि यही बात इमरान खान साहब भी इवन जेल में कहते हैं। आज इमरान खान साहब के हवाले से भी 2-3 आपको अपडेट्स दे दूं। एक तो ये पता चला है बहुत शदीद सर्दी है डयाला में, उनके वकील सलमान सफदर ने भी बता गया है आके कि जिस सेल में वो हैं वहाँ पर हीटर वगैरह कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त। इवन जिस हॉल में हियरिंग होती है वहाँ पर भी सिर्फ जज साहब के पास हीटर लगा होता है, वकला इमरान खान साहब या सहाफ़ी ठिठरते ही रहते हैं और बाहर की निस्बत अंदर ठंडी जगह पर और ज़्यादा सर्दी की जो कैफियत है वो बढ़ जाती है। फिर इमरान खान साहब इस बात की भी कुछ शिकायत करते नज़र आए हैं कि कुछ एक आज सहाफ़ी ने भी कुछ दिन पहले ये बात रिपोर्ट की थी कि इमरान खान साहब को चलने में थोड़ी मुश्किल या दिक्कत महसूस हो रही थी और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जिस टांग पर उन्हें गोली लगी थी उसका जो ज़ख्म है वो सर्दी की वजह से दोबारा से उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ उन्हें महसूस हो रही है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि इस वक्त उन्हें करनी पड़ी है बर्दाश्त। लेकिन बहरहाल वो ये बातें खुद इमरान खान साहब अपने मुंह से तो नहीं कहते कि मुझे कोई बड़ा मसला है, हाय हाय मैं मर गया। लेकिन बहरहाल जो लोग उनसे मिलते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके लॉयर्स, तो फिर वो जाहिर है कि उनकी मुश्किलात का जिक्र करते हैं बाहर आकर। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इमरान खान साहब मज़े की बात यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद स्टिल बड़े कॉन्फिडेंट हैं अगैन, और 8 फरवरी को उनकी एक ही उम्मीद है और एक ही उनका यकीन है और वो है उनकी आवाम, और उनके ऊपर उन्हें यकीन है कि वो 8 फरवरी को निकलेंगे और बिल्कुल एक सरप्राइज देंगे। उसके ऊपर उन्हें ज़र्रा बराबर शक नहीं। एक तो मैं उस शख्स के यकीन से इम्प्रेस भी हूँ और हैरान भी हूँ कि यार इस शख्स को इतना यकीन कैसे होता है। तो उन्हें इस बात का यकीन है कि 8 फरवरी को जो है बिल्कुल अवाम निकलेंगे भी और इनके बड़े बड़ों के जो सारे प्लान्स हैं वो नेस्त नाबूद होने जा रहे हैं और बिल्कुल इन्हें सरप्राइज़ मिलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अवाम की नब्ज़ पर मेरा हाथ है और मुझे पता है कि ये नज़रिया अब उनके रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। फिर खान साहब ने डील के हवाले से सवालों पे कहा कि ना मुझसे किसी ने अभी डील की है और ना मैं करूँगा,
जब मुझे पता है कि अवाम मेरे साथ है तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी डील की। हाँ, बात हो सकती है, बात सिर्फ इस एक पॉइंट पे होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, अवाम को उनका वोट करने दें और मुल्क को आगे बढ़ने दें। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है नहीं जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी है या निगोशिएट करना है। तो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये जनाब इमरान खान साहब की बात हो गई। अब ये सारी बातें जो की जा रही हैं कि जनाब एकदम पीएमएलएन से कोई उखड़ गई है, मूड ऑफ हो गया है इस्टेब्लिशमेंट का, क्या इसमें कोई हकीकत है? मेरे नज़दीक इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं, मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहला पहलू तो ये कि कहीं डेलिबरेटली तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों से ये बातें करवाई जा रही हैं ताकि लोगों को ये तासुर दिया जाए लाडलेपन वाला, इसको किसी तरह ख़त्म किया जाए। ये बताया जाए कि नहीं नहीं, अब तो अगर नून लीग जीत भी रही है तो वो अपने तौर पर जीत रही है, तो इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं कि नहीं नहीं, अब इस्टेब्लिशमेंट नून से पीछे हट रही है। तो पहली बात तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि ये तासुर ज़ाइल करने की कोशिश तो नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर वाक़तन ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हम उसको ग्राउंड पे कैसे देखें, क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया अभी भी नून के इर्द गिर्द ही घूम रही है। उनके आज भी जलसे में बहुत से जो इंतज़ामिया के लोग थे वो हमें काम करते नज़र आते हैं, पहरे देते नज़र आते हैं, सब कुछ करते नज़र आते हैं, तो वो भी चीज़ अपनी जगह है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर नून नहीं तो फिर क्या? उसके आगे तो कोई प्लान नहीं है इनके पास। बिलावल अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वज़ीर आज़म बन जाएं या उनकी हुकूमत बनवा दी जाए। आज़ाद उम्मीदवार तो ज़्यादा वही हैं जो पीटीआई के हैं, तो आप करेंगे क्या? ये फिर एक बड़ा सवाल है। और यही बात आज सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में भी लिखी है कि इस बारे में ऐसा लग रहा है कि रियासत अभी तक खुद भी गैर यकीनी का शिकार है। टारगेट क्या है, हदफ क्या है, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं फर्दर भी डिस्कशन करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आर्मी चीफ के हवाले से ज़रूर थोड़ी सी बात कर दूँ। आर्मी चीफ ने आज जनाब किया है स्टूडेंट से खिताब, और वो ये बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे गुस्सा है जी बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी शुरू में बता चुकी हूँ कि वजह क्या है सोशल मीडिया पे गुस्से की। काबू नहीं आ रहा, लोग खुल के इजहार करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बाज़ात गलत बातें भी होती हैं, बाज़ात फेक भी होती हैं न्यूज़, बाज़ात प्रोपेगेंडा भी होता है, लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त बात है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत भी है। और सच भी आजकल आपको सिर्फ यहीं पर मिल रहा है, झूठ भी मिल रहा है लेकिन सच भी सिर्फ यहीं मिल रहा है। सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको सच नहीं मिल रहा, वहाँ सिर्फ प्रोपेगेंडा ही मिल रहा है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की, उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वजह है हमारे यहाँ अपनी मुद्दत नहीं पूरी करती हुकूमतें। तो इस पे जो बात है ना वो बड़ी गौरतलब है। उन्होंने कहा जी मुद्दत तो असम्बली की होती है, 5 साल मुद्दत तो असम्बलियाँ पूरी कर रही हैं। अब हुकूमत मुद्दत पूरी करती है या नहीं, ये तो एक नंबर गेम की बात है। तो जिसके पास नंबर होते हैं वो हुकूमत बना ले, तो ये ज़रूरी नहीं है भाई, आप लोग भी इस बात को समझ लें। हुकूमत मुद्दत पूरी करे ये ज़रूरी नहीं है, जिसके पास नंबर गेम हो वो बना ले, किसी को मार के अपने साथ शामिल कर ले, पैसे दे के शामिल कर ले, कैसे भी शामिल कर ले, या किसी का ज़मीर जाग जाए, कुछ भी हो जाए। तो अगर हुकूमत तलपट हो जाए, उसके नतीजे में पूरा आपका मुल्क सत्यानाश फिर जाए, लोगों के जो तमाम बजट हैं घर के वो बिल्कुल उन पर तबाही फिर जाए, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ज़रूरी नहीं है, असम्बली का मुद्दत पूरी करना ज़रूरी है। नंबर गेम है, नंबर पूरी कर लें, जिसके खिलाफ अदम एतमाद आई वो भी बैठे रहते, क्या फ़र्क पड़ता। तो अब इसके ऊपर हम कुछ कहेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बात यह कि असल बात सिर्फ इतनी सी है इसके पीछे कि ये चॉइस सिर्फ अवाम की होनी चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने ये भी इसमें जिक्र किया कि जब हम ये देखें कि कोई मुल्क तबाह कर रहा है, तकसीम कर रहा है, तोड़ रहा है, तो क्या फिर भी उसे मुद्दत पूरी करनी दी जाए। तो अगेन बेशक वो असम्बली के अंदर से ये बात कर रहे होंगे जी, अपोजिशन ने अचानक ये देखा कि इमरान खान मुल्क तोड़ा था तो जी वो इकट्ठे हो गए, जो भी। लेकिन बात यह है कि सबको पता है, आप तो बाजवा साहब खुद मान चुके हैं, इतराफ़ कर चुके हैं, कितनी जगहों पे सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि कौन पीछे था इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के। और फिर दूसरी बात ये कि जिस भी तरह ये आई, जो भी हुआ, उसका क्या नतीजा निकला वो भी सब ने देख लिया। अगेन वही बात है कि इदारे से लोग मोहब्बत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर एक चीज़ जिस पे स्टैंड लेना चाहिए वो ये कि ये राइट सिर्फ अवाम का है, वो चॉइस करें कि कौन मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं। किसी और इदारे को या शख्स को ये हक़ हासिल नहीं कि वो ये अपने तौर पर तय कर ले कि ये फ़लाँ मुल्क के लिए अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा नहीं है, इमरान खान अच्छा नहीं, इमरान खान अच्छा नहीं, नवाज शरीफ अच्छा है। ये ट्रायल एंड एरर में मुल्क का कबाड़ा हो गया। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।